देखो विधि, अपनी हद मत भूलो। तुम एक लोअर मिडिल क्लास लड़की हो, समझी? आपने बिल्कुल सही कहा मैम। मैं एक मंदिर में रहने वाली लड़की हूँ। वहां ना मैम कथा प्रवचन बहुत होते हैं। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। एक बार एक बाबा जी महाभारत की एक कथा सुना रहे थे कि कैसे अंबा ने अपनी जिद, अहंकार और गुस्से में अपने दो जीवन बर्बाद कर दिए। पहला, अंबा बनकर देवव्रत को पाने की जिद की और उस जिद की आग में जल मरी। और दूसरा, शिखंडी बनकर भीष्म पितामह जी का वध करना चाहा और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अंबा ने इतना सब कुछ किया देवव्रत के लिए, जिसके दिल में अंबा के लिए प्यार था ही नहीं। सुनी होगी ना मैम आपने ये कहानी। मैम मैं आपसे उम्र में काफी छोटी हूं, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि प्यार हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और जो प्यार बर्बाद करे या बर्बाद करना चाहे, वो प्यार नहीं, कुछ और ही है। मेरे प्यार पर कमेंट्स करने वाली तुम हो। क्या पता है तुम्हें प्यार के बारे में? मतलब भी पता है? क्या है तुम्हारा प्यार? मेरा प्यार आपकी ये खोने और पाने की दौड़ में शामिल नहीं है। मैं बस प्यार करना जानती हूँ, मीरा की तरह। मुझे बदले में देव सर से कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैम, ये रुमाल, इसे भी आप ही रखिए। मैम, प्यार को दीवार पर लटकाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार दिल में रहे उतना ही काफी है। चलती हूँ, प्रणाम। विधि, तुम जानती नहीं हो तुमने किसे छेड़ा है। जब तक तुम्हें ये समझ में आएगा ना, तब तक तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। अगर आप विधि के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप अर्जुन के बारे में जरूर सोचिएगा। अर्जुन बहुत खुश रखेगा विधि को। आप विधि और अर्जुन का रिश्ता चाहती हैं? जी। देखिए, विधि के रिश्ते की जल्दी नहीं है हमें अभी। बस एक रिक्वेस्ट थी, ये अर्जुन की रिश्ते वाली बात विधि को मत कहिएगा प्लीज। वो क्या है ना, मैंने अब तक अर्जुन को भी नहीं बताया है, और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो खामखा ऑकवर्ड हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बताएंगे। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। मैं चलती हूँ अब। विधि के डेस्क से आपने फाइल्स मंगवाई थी, मैं फाइल्स को लेकर आ गया हूँ, लेकिन इस पर साइन नहीं है सर। उल्टा इसने जगह जगह पे ये फिगर्स के मार्क किए हुए हैं सर, और इस पे रिमार्क दिया हुआ है कि नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस, इनकरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकरेक्ट एक्सपेंसेस। एनीवेज, अब उसके सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्नेचर नहीं तो करेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। ऑफ कोर्स,
अरे इसीलिए तो ऋषभ को बुलाया मैंने। सारी फाइल्स मंगा लिए, ऋषभ आज सारी की सारी फाइल्स करेक्ट कर देगा। ऋषभ, at it now. Good job, bro. Very good. Bro, I'll tell you something. बहुत अच्छा किया, विधि को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। अब सब लोग ना बहुत आराम से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अरे पहले एक एक रुपए की टेंशन होती थी, ऑफिस की एक सप्लाई भी टच करने में ना डर लगता है रिपोर्ट हो जाएगी। यार कम ऑन, दैट्स नॉट द वे यार, ऐसे थोड़ी ना ऑफिस में काम होता है। अब होगा सुकून से काम, फोकस्ड, और मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर सकता हूँ विदाउट काउंटिंग कितनी कॉफी हुई। अगर यार मैं सोच रहा हूँ उसे वापस ले आऊं। Why? What? रिलैक्स योगेश, रिलैक्स। Yeah. मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि विधि का तेरे ऊपर कितना असर पड़ा है। नो नो नो, वो तो ऐसी बात करते करते, अरे नो नो प्रॉब्लम ब्रो, ले आओ। ठीक है, ठीक है। आपने मेरी सगाई तुड़वाने के लिए इतनी कमर तोड़ मेहनत क्यों की? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कुछ लाइंस हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विधि को एक फोन तो करता है, पता तो चले क्या हो रहा है। मुझे पता है तुम यहाँ हो ही नहीं। जो भी आपकी खुद से ज्यादा परवाह करता है, आप तो उसी की लंका लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें याद करता हूँ क्योंकि तुम्हारी बकबक सुनने की आदत हो गई है। क्या? किसकी बकबक मिस हो रही है? तुम्हारी। तुमने कम बोलना शुरू कर दिया ना यार। कमाल है, अभी सेम चीज मैं विधि के लिए सोच रहा था। मैं तो विधि को बहुत मिस कर रहा हूँ। आई नो आपने उसको ब्रांच ऑफिस में कुछ सोच समझ के ट्रांसफर किया होगा, लेकिन उसके ऑफिस में रहने से ना एक अलग ही वाइब रहती थी। वर्क वाज फन और आसान भी। कितनी अलग है ना वो औरों से, और यूनिक भी। और कितनी ट्रेडिशनल। अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर ना एकदम अड़ जाती है। कितनी सेट है उसकी सोच। लेकिन हमेशा नहीं। एक बार अगर उसने आप पर भरोसा कर लिया तो इतना झुक जाएगी कि आपके लिए आग में भी कूद जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे उस एनआरआई लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, कि मैं उसे हाँ कह दूं, तो मैं कह दूंगी सर, सिर्फ आपके कहने पर। राइट। और काम भी ना पूरे मजे लेकर करती है, फुल एंजॉय करते हुए। काम की तो बात ही मत करो। इतना ईमानदार इंसान, इतना सिंसियर और सीरियस काम के मामले में मैंने आज तक कोई नहीं देखा। दिन रात एक कर देती थी। मिस विधि, तुम गई नहीं अभी तक? सब लोग जा चुके, वक्त भी हो गया। वो सर आई भी तो मैं लेट थी ना, तो सुबह का टाइम शाम को पूरा करना पड़ेगा ना। और कैलकुलेशन में तो कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ दे। कैसे एक एक पैसे का हिसाब रखती है। माया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के खर्चे वो जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उससे भी ज्यादा है, और ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये पॉइंट्स योगेश सर और कनिका मैम से डिस्कस करने हैं। वो तो कोई भी कर लेगा, पर क्या कोई ऐसा होगा जो सॉरी और थैंक यू का हिसाब किताब रखेगा? रॉकी से दोस्ती करवाने के लिए आपको थैंक यू, और मैंने आपकी हेल्प की इसके लिए मुझे थैंक यू। तो सर ये एक एक्स्ट्रा हो गया, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू सर। काफी मैच्योर है, एकदम सॉर्टेड, और कितनी आसानी से दूसरों को माफ कर देने वाली। कनिका मैम ने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया, तो उन्हें माफ करने का या सजा देने का हक भी मेरा हुआ ना सर? क्योंकि मासूम है, सुलझी हुई है, दूसरों की मदद करने के लिए कुछ भी कर जाएगी। एकदम परफेक्ट कलीग।
एकदम परफेक्ट स्टूडेंट। परफेक्ट टीचर। और सही और गलत की जो उसकी क्लैरिटी है ना, वो भी इतनी कम उम्र में, दैट इज कमेंडेबल। कई बार तो ऐसा लगता है कि नींद में आकर मुझे डांट ना दे। दूसरों की मदद करने में तो कभी कभी सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाएगी। बाय द वे देव, मैं तो आपको बताने आया था कि ऑफिस में हम सभी लोग विधि को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि आप उसे सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो। कब कर रहे हो फिर उसे कॉल? कॉल क्यों करूंगा मैं क्यों करूंगा? उसे उसकी सही जगह लेकर आने के लिए। और किस लिए? विधि मुझे यहां भी दिखाई दे रही है। विधि तुम यहां क्यों? सर, अगर मेरा यहाँ होना भी पसंद है तो मैं चली जाऊंगी। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आपको मुझे खुद से दूर ही करना था तो मेरी सगाई क्यों रोकी? हो जाने देते ना सर। गलती सही, पर मैं कम से कम आपसे तो दूर हो जाती। सर, जब आपको मुझे खुद से दूर ही करना था तो मेरे इतने करीब क्यों आए? मुझे हर बार हौसला क्यों दिया? मुझे इतना संभाला क्यों? मेरी मंगनी क्यों तोड़ी? सर, बोलिए ना। सर, आप मुझे सिर्फ ऑफिस में मिस करेंगे? क्या हो गया मुझे? क्या मैं सच में विधि से प्यार करने लगा हूं? जल्दी बैठो और गेस करो। बताइए ना एमी मौसी, कांट वेट। थोड़ा तो गेस कर लो। आप ही बता दो प्लीज। ओके, ये लो। क्या सरप्राइज है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कीप गेसिंग। एमी मौसी बताओ ना प्लीज। छोटी बच्ची हो तुम, इसीलिए तुम्हें लॉलीपॉप दिखा रही हूँ।
तुम्हें अभी मेरे बड़े बड़े काम करने हैं। लेट मी गेस, ये तो चाबी है। ये किस लिए? ये ऐसा समझ लो कि तुम्हारे और विक्रम के ख्वाबों की चाबी। समझी नहीं। हाँ हाँ, समझ जाओगी। उससे पहले सिर्फ इतना समझ लो कि जो भी होने वाला है बहुत धमाकेदार होने वाला है। पेशेंस चित्रा, पेशेंस। वैसे तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? अच्छा लग रहा होगा ना वहां रहकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और विक्रम भी आउट ऑफ टाउन गया हुआ है ना, तो मैं भी रुक गई। फिर थोड़े दिनों में ना वापस आ जाऊंगी। मासी, एक बात पूछूं? पूछो ना। थोड़ा सा पर्सनल है। देव भाई और आपके बीच में क्या रिलेशन है? I mean, मैं सेंस करती हूँ बट आई कांट रियली से। इट्स ओके अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो मैं नहीं पूछूंगी। बताऊंगी, तुम्हें तो जरूर बताऊंगी, लेकिन सही समय पर। अब के लिए बस इतना जान लो कि देव और मेरे बीच जो भी है बहुत खास है। ओके। फिर तूने मुझे बताया नहीं तुझे कैसी लड़की पसंद है। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी माँ मुझे बहुत तंग कर रही है, कहती शादी कर लो शादी। जब तक वो लड़की का नाम नहीं बताएगा तो मैं परेशान करूंगी ना। बता ना। क्या हो गया आपको? अब तो पीछे पड़ गए मेरे। हाँ तो जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा तो मैं पीछे ही पड़ूंगी। एक्चुअली ना मैंने इस मामले में ज्यादा सोचा नहीं। अरे अभी नहीं सोचा होगा, पहले तो कभी सोचा होगा ना कि तुझे कैसी लड़की पसंद है। मोटी, पतली, लंबी, गोरी। आंखें मत दिखा, पसंद बता। एक्चुअली ना माँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी हो वो मेरे परिवार से उतना ही प्यार करे जितना मैं करता हूँ, और मेरे परिवार में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसलिए वो अम्बा जो है वो राइट चॉइस नहीं है। बात तो तेरी सही है, तब की बात कुछ और थी। मुझे लगा था कि वो हम सब परिवार वालों से बहुत प्यार करती है। खैर अम्बा को छोड़, और कोई है तेरी नजर में जो तेरी चाहत पे खरी उतरे? मेरी नजरों में आप इस दुनिया के परफेक्ट इंसान हैं, एकदम परफेक्ट। आज तो मैं मिलापनी माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी कोई आए जो खुद से आगे आपको रखे। मतलब कोई है, क्योंकि पहले तो कभी इतना सोचता नहीं था। पहले बोल देता था माँ कोई नहीं है, अब कितना सोच रहा है मतलब कोई है। बता दे ना कौन है, एक नाम बता दे। तेरी माँ हूँ, नाम तो मैं उगलवा कर रहूंगी। अरे क्या माँ, अभी ना। अरे क्या माँ क्या, अभी मत बता, ठीक से अपनी तसल्ली कर ले, सोच ले। तेरी माँ में बहुत पेशेंस। गुड नाइट। पर नाम तू ही बताएगा। नाम बताने से पहले मुझे खुद क्लियर होना पड़ेगा। और उसमें मेरी एक इंसान मदद कर सकता है, उससे मिलना पड़ेगा।